आधी रतिया उठे दरदिया देहिया करे चट चट कबो चीत कबो पट सैया मारे साटा सट बाल तुहार करे झप 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 कमर तुहार करे लप 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 इतो अठवा अजूबा भइल कि नींबू खरबूजा भइल मैडम कि कैसे खरबूजा भइल मैडम। अरे अभी क्या है जी, स्कूल है कि स्टेज है? ये तो कौन सा गाना गा रहा था रे? नींबू खरबूजा भइल मैडम, मेरे ऊपर गंदा गंदा गाना गाता है। मैडम ये गंदा गाना नहीं है। अच्छा तो इस गाना का मतलब क्या है? कौन सा गाना मैडम? यही गाना, बाल तोहार करे झप 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 कमर तोहार करे लप 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 इतो अठवा अजूबा भइल कि नींबू खरबूजा भइल मैडम। यही गाना, इसका मतलब क्या है? देखिए मैडम, इस गाने का मतलब है एक आदमी अपने खेत में नींबू लगाकर विदेश कमाने चला गया। उसके बाद उस खेत में जाकर कुछ लोग रील बनाने लगा था और उसमें एक दो माल भी थी। उसी का बाल झप झप कर रहा था। जब वो रील बना रही थी तब उसका कमर लप लप कर रहा था और उस गांव के सभी लोग देखकर दीवाना हो रहा था। देख के लोग दीवाना व दीवाना व दीवाना व। इसीलिए उसका सारा नींबू दबाते दबाते बर्बाद हो गया। दबाते दबाते मतलब उस नींबू को चापते चापते लोग बर्बाद कर रहा था। अच्छा तो आठवां अजूबा क्या है? इसका मतलब हम नहीं समझे। तो मैडम उसी में से एक लड़का तरबूज खा रहा था और उसका बीज नीचे फेंकते जा रहा था और वो बीज पौधा का रूप ले लिया। और कुछ दिन बाद वो खेत वाला आदमी उस खेत में आया और देखा तो बोला, अरे ये तो आठवां अजूबा हो गया। मैंने लगाया था नींबू और हो गया खरबूजा। अच्छा लेकिन ये सब बात तुमको कैसे पता है? काहे कि उस खेत में खरबूजा हम ही खा रहे थे मैडम। अच्छा ये बात, हमको लगा भोजपुरी में खाली गंदा गंदा गाना बनता है, लेकिन आज पता चला इस गाना का मतलब। अच्छा बहुत सही जवाब था, सब लोग इसके लिए ताली बजाओ। अच्छा एक गाना और है, उसका भी मतलब बता दो। सब लोग बोलता है भोजपुरी में खाली अश्लीले गाना बनता है। कौन सा गाना मैडम? आधी आधी रतिया उठे दरदिया देहिया करे चट चट कबो चीत कबो पट सैया मारे साटा सट। इसका मतलब बताओ। एक हस्बैंड और एक वाइफ थी, मतलब एक जन्नी और मर्दाना का कहानी मैडम। एक दिन अचानक से उसकी पत्नी को कमर में दर्द होने लगा तो वो अपने पति को बोलती है कि आधी आधी रातिया उठे दर्द दिया। फिर उसका पति उसके कमर में कड़वा तेल मलता है। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल मैडम। अच्छा तो उसका दहिया मतलब उसका शरीर करने लगता है चटाचट। इसीलिए वो कहती है कि उसका दहिया करे चटाचट। अच्छा कबो चीत कबो पट सैया मारे सटा सट, इसका तो गंदा ही मतलब हुआ ना। उसके बाद भी उसका दर्द कम नहीं होता है। फिर वो अपने पति को बोलती है, ए जी जाइए ना, डॉक्टर को लेकर आइए ना। तो क्या हुआ? सुनिए मैडम, जब वो डॉक्टर को बुलाने जाता है तो देखता है दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और चाबी कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ? फिर होगा क्या? पत्नी बोली, लीजिए हथौड़ा और ताला पे मारिए सटासट कि ताला जाए फट। अच्छा इस गाने का ये मतलब था। लेकिन पति पत्नी का बात तू कैसे जानता है रे? मैडम मेरे गांव का ही ये घटना है। ओ ऐसी बात, इसीलिए लोग गाना बना दिए, कबो चीत कबो पट सैया मारे सटासट। मैडम जी अब एक गाने का मतलब आप भी बता दीजिए ना, हमको नहीं पता है।
कौन सा गाना पूछो। मैडम गाना है कि चढ़ल जवानी बसुनला एही समया में राजा जी तुम आजा मारे चलो हमरा संगे मकैया में राजा जी। इसका मतलब क्या हुआ मैडम? देखो, इस गाने का मतलब बहुत आसान है। अपने पति को पत्नी बोल रही है चढ़ल जवानी बसुल एही समैया में राजा जी। मतलब ये मकई का सीजन आया हुआ रहता है। मान लो कि मकई का जवानी चढ़ा हुआ है तो पत्नी को भुट्टा खाने का मन करने लगता है, तो पति को बोलती है चढ़ल जवानी वसूल यही समैया में राजा जी। तो मतलब मकई का सीजन का मजा ही कुछ अलग होता है, इसलिए समैये पर वसूल लीजिए वही बोल रही है, क्योंकि जब सीजन चला जाएगा तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए कहती है हमारा संगे चलो मकैया में राजा जी, मतलब मेरे साथ चलिए भुट्टा खाने। मैडम तब तो आप भी सही समैया पे मकैया में जाके मजा मारे होंगे। हाँ, मैं भी समैया पे मकैया में जाके भुट्टा खाई हूँ। सुनो बच्चों, किसी भी चीज का समय पे इस्तेमाल करना मतलब फायदा या कह सकते हो अच्छा होता है, क्योंकि उस चीज का समय चला जाएगा तो मजा भी चला जाएगा। अरे सुन ना भाई, हम एक नया कलाकारी सीखे हैं। कौन सा कलाकारी सीखा है भाई? हम जब मुड़ते हैं ना तब 10 फीट दूर तक छींटा फेंकता है। अरे तोर बाप 10 फीट तक मुड़तो रे, तू हमरा के उल्लू बनावही। हमार बाप जब ये जब मुड़ देता तो बाढ़ आ जाता। अरे तोर छुन्नू में इतना दम हो तो मुड़ के दिखाओ। अच्छा तो ले देख। हम अपन माल के चुम्मा लेबै तो कोई बोलता ही रे। हाँ रे, बोलता ही रे। कौन बोलता ही रे? अरे अरे अरे, कौन है रे जो स्कूल को चुम्मा स्टेशन बना रहा है? मैडम ये था। अरे खड़े हो जाओ, तुमको जरा से भी तमीज नहीं है जी, स्कूल में ऐसा हरकत करते हो। अगला बार से अगर चुम्मा चुम्मी के बात सुने तो नाम काट करके बाहर कर देंगे। मैडम मुझे क्षमा करे, आज के बाद गलती के हम भागी नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों, आप सबका BFTS स्कूल में स्वागत है। तो कल हमने पढ़ाया था दुनिया का सबसे गंदा काम क्या होता है। अरे ये तुम्हारे मुंह में क्या हुआ है जी? मैडम मेरे मुंह में मूत दिया है। हैं? ये कैसा बकवास है? मुंह में कौन मूत दिया जी? मैडम वो जो मकड़ा होता है ना जो दीवार पे चलता है, हाँ वही मूत दिया है। ओह नो, तब तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अच्छा मैडम जी एक बात बताइए। क्या? मैडम क्या आप BF देखते हैं कि नहीं? अरे सुअर के औलाद, थोड़ा तमीज से बोलो न तो होश में ला देंगे हम, समझा कि नहीं? स्कूल में यही सब बोलने आता है क्या? मैडम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कुछ गलत थोड़े बोले हैं। अरे तुमको पता भी है कि BF के मतलब क्या होता है? हाँ, BF का मतलब भोजपुरी फिल्म। ओह, तब तो ठीक है। क्यों, आप दूसरा चीज समझ रहे थे क्या मैडम? चुप करो और एक सवाल सुनो। पूछिए। वह कौन सा चीज है जिसको जितना खींचो उतना ही छोटा होता है? रबड़। एकदम मूर्ख के मूर्खे रह जाओगे तुम। रबड़ को खींचने से और बड़ा होता है, समझा रे बेवकूफ? हाँ, अरे सुनिए मैडम, याद आ गया। इसका जवाब हुआ सिगरेट। सिगरेट को पीते समय जब खींचा जाता है तो वह छोटा हो जाता है। हाँ, ये सही जवाब है, लेकिन तुमको कैसे पता है? तुम ये सब नहीं ना पीते हो? नहीं मैडम, एक अंकल को पीते हुए देखे। अच्छा ठीक है, और भी किसी का कोई सवाल है जी? मैडम आज हम आपको एक खेला खिलाना चाहते हैं। कौन सा खेला? हम आपका आँख बंद करेंगे और आपके हाथ में सामान देंगे और आपको पहचानना है कि वह कौन सा चीज है। ओके, हम तैयार हैं। तो ठीक है, आइए पास में। हाँ, लो आ गए। हाँ, अब
लीजिए, पहचानिए, ये क्या चीज है? अरे ये क्या चीज है? लंबा सा, चापने पे भी गुलगुल कर रहा है। ये जरूर केला है। अरे वाह मैडम, आप बड़ा जल्दी पहचान गए। लगता है रोज आप केला खाते हैं। हाँ, ये कौन सा बड़ी बात है, हम तो रोज केला खाते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। अब दूसरा चीज पहचान कर बताइए। अच्छा ठीक है। अब पहचानिए, ये क्या चीज है मैडम? अरे बाबा, ये क्या चीज है? छूने पर तो चिकना लग रहा है और ये भी लंबा है। ये जरूर खीरा ही होगा। गलत जवाब, ये तो बैगन है। ओह नो, मुझे लगा खीरा है। अब आखिरी टेस्ट लेंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। ये क्या चीज है? हे, ये भी लंबा है लेकिन ये थोड़ा टाइट लग रहा है। अरे ये क्या अजीब सा चीज हाथ में दे दिए हो? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गाजर है। बिल्कुल सही जवाब मैडम। मुझे लगा ही था कि ये गाजर है। देखा मेरा दिमाग। हाँ मैडम, लगता है आप बहुत गाजर खाए। हाँ जी, मैं तो रोज गाजर खाती हूँ। तुम सब भी खाया करो, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।